कितना बड़ा पंडित था, पर फिर भी जानता था, पर मात्र थोड़ा सा अहम था। मैं भूमि गोचरी के सामने कैसे झुकूं? एक बार बस उसे हरा दूं, मुझे सीता नहीं चाहिए, मैं वापस कर दूंगा। कर पाया वापस? क्या हरा पाया राम को? नहीं हरा पाया। जो जो अहम में जीता है वो कभी भी दूसरों को जीत नहीं सकता। आज पुण्य के उदय में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं के पीछे मैं क्या कर रहा हूं। क्यों नष्ट हो रहे हैं हम, क्यों कम हो रहे हैं हम? मात्र एक 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 में कारण है, हम आपस में ही मैं करके लड़ रहे हैं। बाहर तो मोंगना जी लड़ने की ताकत नहीं है हम में। बाहर हमें बोलने की, लड़ने की कोई ताकत नहीं है। लड़ते हैं तो हम भाई भाई लड़ते हैं और हम ही अपने घरों को छोटा कर रहे हैं। बाद में फिर आंगन की दीवार को लांग कर भाई देखता है, छोटा भाई ठीक है क्या? घर में दीवार बाद में खड़ी हुई थी, पहले बैठो और हृदय में अहंकार की दीवार खड़ी हुई थी। मैं बड़ा भाई हूँ, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, मेरा भी समाज में कुछ नाम है, प्रतिष्ठा है, कर लो। जितना जितना अहम करोगे उतने उतने वहम में रहोगे, और ये अहम और वहम ही तुम्हें लेके डूब रहा है। क्यों नहीं अच्छे और सच्चे हो पा रहे हैं? क्योंकि हम सच्चाई को और अच्छाई को दोनों एक साथ समझना चाहते ही नहीं। इतना इतना मोटा अहंकार का चश्मा लगा है, दिखता है ये सत्य है, पर सत्य को सत्य कह नहीं पा रहे हैं। मैं सत्य का साथ दे दूंगा तो मेरे पीछे की भीड़ संजू भाई कहां जाएगी? कल बात चल रही थी ना, सत्य तो बिल्कुल महाराज आप जो कह रहे हो वही सत्य है, पर आप क्यों नहीं कहते माइक पर? जय भैया जी, एक पंडित जी आए थे आचार्य जी के पास, नाम लेना उचित नहीं है। आचार्य जी ने कहा ऐसा ऐसा तत्व का स्वरूप है। उन्होंने कहा परम सत्य है गुरुजी, आप जैसा कह रहे हो वस्तु स्वरूप बिल्कुल ऐसा है। आचार्य जी ने कहा कह दो ना फिर सबके सामने। वो कहते हैं नहीं महाराज, आप कमरे में जो कहलवाना चाहो वो कह लूंगा, पर बाहर मैं अपनी बात कहूंगा क्योंकि मेरे पीछे भीड़ है। अहम सता रहा था, मैं अगर सत्य बोल दूंगा, मैं सच्चाई को पकड़ लूंगा तो मेरी अच्छाई चली जाएगी। तुम अच्छाई के पीछे सच्चाई को धो रहे हो, कोई सच्चाई के पीछे अच्छाई को छोड़ रहा है। दोनों स्थानों पर तुम्हारा अहम और वहम टकरा रहा है, अन्य कुछ भी नहीं। मेरी भावना पढ़ रहे थे, याद है क्या माता? जिसे बचपन से पढ़ते आए हैं, उस मेरी भावना के एक एक शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे थे। अगले छंद को पढ़ना था, पुनः 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। क्या करे, अनादि के ऐसे ऐसे प्रबल संस्कार है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं, पर मां सुधार कितना हुआ? भगवान को तो सुना दिया, बच्चों को तो समझा दिया, पर इस बच्चे को कब समझाएंगे? दूसरों को समझाना आसान है, स्वयं को समझाना नहीं। कहते रहे भगवान के पास जाकर बचपन से, क्या कहते रहे? अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। माँ देख दूसरों की बढ़ती को, जोर से बोलो ना, देख दूसरों की बढ़ती को हमेशा ही ईर्ष्या भाव धरो। बढ़ती नहीं भी दिखे तो भी हम ईर्ष्या करते हैं। वहां तो कितनी 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 झूठ बोलते आए भगवान के सामने बैठकर, काम कैसे बनेगा? कितनी विपरीत बातें परमात्मा के सामने, गुरु के सामने हम कैसे बन के जाते हैं, और हम होते क्या है और दिखाते क्या है।
एक क्षण हमारा कसा के रहित नहीं जाता और भगवान से सामने कह रहे हैं नहीं किसी पर क्रोध करो। वही शांति धारा करते करते कुबेर लेट पहुंचे। उतने में दूसरे ने कलश ले लिया शांति धारा का, धीरे से पहुंच गए। मेरा नंबर तो तू कैसे आ गया? 60 बाज। यहां तो कह रहे हैं नहीं किसी पर क्रोध करो, अहंकार का भाव न रहे। मैं कुबेर? अरे कुबेर थे तो समय पे आते भैया, पहले पकड़ लेते कलश। उससे क्यों लड़ रहे हो, क्यों अहम कर रहे हो? कितना कितना विपर्यास चल रहा है। हम मां कहते क्या है और करते क्या है, विचार करना। यहाँ तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। पर सबसे अधिक अहंकार जय भैया लोग क्रोध मात्र परमात्मा के पास आके करते। बुरा लग जाए, जिनको लग जाए, किनको लगा बुरा? जिनको बुरा लग जाए वे सुधार कर ले, क्योंकि तुम करते हो इसलिए बुरा लग रहा है। जो करते नहीं उनको बुरा नहीं लगेगा। जितना जितना अहंकार का निर्जरा का स्थान था, परमात्मा के पास आके हम वही देव शास्त्र गुरु को मात्र अहंकार की मूर्ति बना के रखिए। बुरा लग सकता है जय भैया कुछ लोगों को, जिसका जितना बड़ा अहंकार है उसका उतना बड़ा परमात्मा है। परम सत्य है। जिसका जितना बड़ा अहंकार है उसका उतना बड़ा परमात्मा है, उसकी उतनी बड़ी मूर्ति है। अहंकार की उतनी ही बड़ी है। माँ ऐसा नहीं करते ना। जहां कर्मों की निर्जरा करनी थी वही बैठकर जीव ईर्ष्या के वशीभूत, अहंकार के, क्रोध के कारण कितना बड़ा बंध का निमित्त बना लेता है। भूल जाता है निधत्ती निकाचित कर्मों का बंध। श्री नंदन पंडित जी कहाँ होता है? अन्य कहीं नहीं होता। फिर रोता है, बिलखता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं तो सालों से पूजा करता आया हूं, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? कहां से होगा? तुम मात्र अपनी अहंकार की पुष्टि करने के लिए गए थे कि मैं मंत्री हूं सुखदा भैया, मैं नहीं पहुंचूंगा। बुरा नहीं मानना, मानोगे तो क्षमा कर देना। मैं नहीं पहुंचूंगा तो कोका के, ये भी अहंकार था कि मैं नहीं पहुंचूंगा तो कहेगी अरे मंत्री जी नहीं आते। ये तुम्हारा अहम था, तुम धर्मात्मा नहीं थे, अहंकारी थे। हमें भीतर झांक के देखना है कि मैं कैसा हूं, मैं कितने पानी में हूं। दुनिया को तो हम देखते आए हैं, अब अपने आप को देखना है कि मेरी गलती कितनी है। दूसरों को देखोगे तो ये तुम्हारी पुनः गलती होगी। अब अपनी गलती को खोज लो। कितना 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 अहम का स्थान हमने बना के रखा है। कितनी सारी ईर्ष्या हम धर्मात्मा के ही प्रति करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस कह दूं क्या? कहाँ गया सोनू? अरे बैठे हैं, कोई बात नहीं। एक बहुत अच्छी उपमा देनी है, बोल दूं क्या? बुरा तो नहीं लगेगा? और लग जाएगा तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। का बिगाड़ लेगा? का कह रहे का बिगाड़ लेगा? बेचारा बेचारा रोड पर घूमने वाला वह ग्राम शार्दुल देखा आप लोगों ने? नहीं जानते? टीकमगढ़ के लोग तो बहुत ज्ञानी है, ऐसे सुना था श्री नंदन पंडित जी। ग्राम शार्दुल जानते हैं? नहीं जानते, फिर क्या जानते हैं? जय भैया मुस्कुरा गए, समझ गए। जो सुबह तो दिन भर सोता है, रात में भौंकता है, अब समझ में आ जाएगा। अरे ग्राम शार्दुल, जो नगर का गली का शेर, अब समझ में आ गया। गली का शेर स्वान। स्वान को देखा? वह स्वान की जैसी परिणति हो चुकी है, वह ढोंग के धर्मात्माओं की, ढोंगियों की। देखना, स्वान जब भी भौंकता है, कोई आदमी चला जाए, तिर्यंच चला जाए, उसको छेड़ो नहीं तो वो भी छेड़ता नहीं है। पर
कितनी भी दूर से अपने गली में आया हुआ श्वान दिख जाए, कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखकर अधिक भौंकता है, बाकी त्रियंच इंसान को देखकर तुम कुछ करो तो भौंकेगा, नहीं तो बिना उसके, देखा आप लोगों ने, नहीं भौंकता। चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसे देखकर कुत्ता नहीं भौंकता, पर दूसरे कुत्ते को देखकर आप समझ लो। अब नितिन भाई तुम कौन हो? मैं नहीं कह रहा हूं किसी को, मैं ना कुत्ता कहता हूं, कुछ भी नहीं कहता। हम बड़ों को देखकर, छोटों को देखकर तो कुछ नहीं कर पाते, पर जो धर्मात्मा दिखता है हम उस पर ही भौंकने पहुंच जाते हैं। तू बड़ा कि मैं बड़ा? कुत्ता कि इंसान? आप ही निर्णय करना, विचार करना। विचार करना, मात्र और मात्र ईर्ष्या और अहंकार के पीछे हम अपने आप को नष्ट कर रहे हैं और किसी को नष्ट नहीं कर रहे। राजा ने कह दिया रानी से, राजा ने कह दिया रानी से, तुमने मेरे गुरु की अवहेलना की ना, अब मैं देखता हूं, अब मैं देखता हूं। ईर्ष्या के वशीभूत होकर राजा ने कह दिया रानी से कि तूने मेरे गुरु की अवहेलना की है, अब मैं देखता हूं मैं तेरे गुरु के साथ क्या करता हूं। रानी कहती है मत करो ऐसा, मत करो ऐसा, मैं तो मात्र परीक्षा कर रही थी। नहीं, तुमने मेरे गुरु की परीक्षा की है, मैं भी तुम्हारे गुरु के साथ करके दिखाऊंगा। हम भी क्या करते हैं माता, तुमने ऐसा किया सुमोरा ऐसा करेंगे। तुमने 2 सुनाई, हम 4 सुनाए, हम कम है का? तुमने 4 सुनाई, हम 10 सुनाएंगे। राजा नहीं माना, राजा नहीं माना, जंगल में पहुंचा, खोज ही कर रहा था इस रानी के गुरु मिल जाए फिर मैं दिखाता हूं। हम भी तो ऐसे ही कहते हैं, समय आने दो, समय आने दो, नीचे उतरो मंदिर से बाहर तो चलो फिर बताता हूं। हम भी कम है का? वो तो झुलस रहा था ईर्ष्या से, अहंकार से, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तेरे साथ भी ऐसा करके रहूंगा, भूल मत करना। लड़ना भी है, युद्ध भी करना है तो सामने वाले का पुण्य देखकर लड़ना। पुण्यात्मा का तुम बाल बाका नहीं कर सकते। कोई कितना ही को जितना चाहे प्रयास कर ले किसी को मिटाने का, क्या सूरज का उजाला ढाक सकता है? नहीं ढाका सकता। ऐसे ही पुण्यात्मा के पुण्य को नहीं ढाका जा सकता, सच्चे धर्मात्मा को कभी छुपाया नहीं जा सकता। एक निर्ग्रंथ मुनिराज बैठे थे वृक्ष के नीचे, खुश हो गया राजा, क्या कितनी अच्छी बात, मैं सोच ही रहा था इनको देख लूं और ये सामने मिल गए। बदला लेने के लिए गया था, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 500 शिकारी श्वान साथ ले गया था। कह दिया जाओ, वो सामने बैठा है नंगा, मेरे पत्नी का गुरु कहलाता है, उनके ऊपर चले जाओ। कितने कुत्ते, कितने कुत्ते? 500 कुत्तों को, वो भी शिकारी कुत्तों पर, उस निर्ग्रंथ गुरु के ऊपर छोड़ दिया। आप लोग छोड़ते हैं माता? आप लोग छोड़ते हो कुत्तों को, श्वान को? ऐसे तो त्रियंच नहीं छोड़ते, ऐसे तो कुत्ते बाण नहीं चलाते, पर जिह्वा के बाण कितने चलाते हैं। व्हाट्सएप के कुत्ते कितने चलाते हैं? नहीं चलाते। विचार करना युवाओं, विचार करना। हम साक्षात तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर परोक्ष रूप से कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिलेगा ना। कर्मों के इसमें छूट मिल जाएगी, चोरे छुपे करने से नहीं मिलेगी। कुछ होते हैं, कुछ नाम और लिख के भेजते हैं, भूल मत करना। तुम व्हाट्सएप पे संजू भाई कुछ भी नाम कर लिख के भेज सकते हो, पर स्वयं और स्वयंभू के ज्ञान में तुम्हारी सत्य पर्याय झलक रही है। चलाना, जितने बाण चलाने हैं, श्वान छोड़ने हैं, छोड़ देना। वे 500 श्वान भी समझदार थे, निर्ग्रंथ बैठे थे, धरती के देवता बैठे थे, समताधारी बैठे थे। उन्हें देखकर वे श्वान भी उनके सामने जाकर बैठ गए।
500 शिकारी श्वान सामने जाकर शांति से बैठ गए। राजा सोच रहा था ये कोई जादू टोना करना जानते, ये कोई जादू टोना करना जानते हैं, देख लूंगा। श्वान को ही कर दिया ना, अब मैं मरा हुआ सांप गले में डालता हूं। कैसी होती है मां जलन ईर्ष्या की, कैसी होती है ईर्ष्या की जलन, समझ में आ रही है पर फिर भी समझ में नहीं आए। 500 श्वान जैसे ही शांत बैठ गए, वही मरा हुआ एक सांप उठाया और मुनिराज के गले में जाकर, किसके कारण, किसके कारण, तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगा। भूल मत करना, भूल मत करना। अरे चाहते ही हो, अपनी अच्छाई चाहते हो, अपनी लाइन बढ़ाना चाहते हो तो अपनी लाइन बढ़ाओ ना, दूसरे की लाइन मिटाने के पीछे क्यों पड़े हो? दूसरे की लाइन मिटाने से तुम्हारी लाइन बड़ी होने वाली नहीं है। पुण्य की लाइन बढ़ाओ, अहंकार की नहीं। खुशी के मारे पागल हो गया राजा। मैंने बदला ले लिया, मैंने बदला ले गया। दौड़ के हुए रानी के पास पहुंचा, कहने लगा देख तूने मेरे गुरु के साथ किया था, मैंने भी तुम्हारे गुरु के साथ ऐसा ऐसा कर लिया। रानी के आंखों से नीर बहने लगा। मां किसकी कथा चल रही है? कोई मनगढ़ंत कथा, कोई मनमानी? सत्य घटना है। राजा श्रेणिक, रानी चेलना। पता है माताओं, सबको पता है, सब कुछ पता है, पर फिर भी पते पर नहीं पहुंच पाया है पता। चेलनी रोने लग गई, स्वामी आपने ये क्या कर दिया, घोर उपसर्ग कर दिया आपने, आपने ये बहुत बहुत गलत कार्य किया है, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं आपको स्वामी कहती हूं, आपने ये क्या कर लिया? तूने मेरे गुरु के साथ किया था ना, मैंने भी तेरे साथ ऐसा कर लिया। अहंकार किसका था? ईर्ष्या किसकी थी? जय भैया उपयोग किसका किया? पति पत्नी का अहंकार, धर्मात्मा धर्मात्मा के बीच का अहंकार, ईर्ष्या, पर फल स्वरूप भोगना किसे पड़ा? हमने उपयोग किसका किया? एक धर्मात्मा का उपयोग किया, एक गुरु का उपयोग किया हमने आपस का अहंकार और ईर्ष्या को निभाने के पीछे।